तो आज का हमारा विषय है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026। अरे घबराइए मत, मुझे पता ये नाम सुनते ही पेट में जो तितलियां नहीं बल्कि पूरे डायनासोर दौड़ने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसा माहौल हो जाता है। हाँ, तो आज हम उन सबको शांत करने वाले हैं। GSK ज्ञानवाणी, where knowledge speaks। बिल्कुल, ये वो समय होता है जब घर का माहौल किसी वॉर रूम जैसा बन जाता है। डाइनिंग टेबल पर किताबें, सोफे पर नोट्स और हवा में एक अजीब सा तनाव। सही कहा, छात्र और माता पिता दोनों ही एक प्रेशर कुकर में होते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रेशर कुकर की सीटी को कंट्रोल करने के लिए आज हम एक बहुत ही मजेदार टिप्स पर चर्चा करेंगे। हमारा मिशन है इन टिप्स को इतना सरल और मजेदार बना देना कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक गेम लगे, एक स्ट्रैटेजी गेम। हाँ, और अच्छी खबर यह है कि एग्जाम की तारीखें 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 है। मतलब अभी हमारे पास तैयारी के लिए काफी समय है। और ये तैयारी सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, ये है स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में, अपने दिमाग को समझने के बारे में। हमने इन 20 टिप्स को कुछ ग्रुप्स में बांट लिया है ताकि इन्हें समझना और भी आसान हो जाए। बहुत बढ़िया। स्मार्ट स्टडी का गूगल मैप्स मतलब सफर शुरू करने से पहले रास्ता पता होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला टिप है एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला खंड 80 से 90% सवाल वो सीधे यहीं से आते हैं। ये बात 100% सही है और इसका एक बहुत गहरा कारण भी है। सीबीएसई का मकसद है एक समान स्तर की शिक्षा देना। एनसीईआरटी वो आधार है, वो एक तरह से एग्जाम का संविधान है। एग्जाम का संविधान, वाह। हाँ, इसीलिए पेपर सेट करते समय ये माना जाता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है तो वो हर छात्र की पहुंच में है। यही वजह है कि टॉपर्स इसे कम से कम 3-4 बार पढ़ने की सलाह देते हैं। 3-4 बार? हाँ, पहली बार समझने के लिए, दूसरी बार हाईलाइट करने के लिए और तीसरी बार सिर्फ रिवीजन के लिए। मतलब एनसीईआरटी को इग्नोर करना मतलब संविधान को ही ना मानना। समझ गया। लेकिन सिर्फ डेस्टिनेशन पता होने से क्या होता है, रास्ता भी तो चाहिए। तो यहीं पर आता है दूसरा टिप, एक टाइम टेबल, लाइफ का गूगल मैप। मुझे लाइन बहुत पसंद आई। और आखिरी बताते हैं कि एक अच्छे टाइम टेबल से प्रोडक्टिविटी 25 से 30% तक बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है, मतलब एक जाल है। ज्यादातर छात्र एक मिलिट्री जैसा टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ, सुबह 6 बजे उठना, 6:07 तक ब्रश। ये ट्रिक है एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना। ये तय मत करो कि क्या और कब पढ़ना है, ये तय करो कि कितनी देर पढ़ना है। अच्छा, ये तो नया आइडिया है। जैसे आज मुझे 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। अब वो सुबह हो या शाम, ये आपकी एनर्जी पे निर्भर करता है। इससे टाइम टेबल दुश्मन नहीं दोस्त लगता है। मतलब टाइम टेबल को जेलर नहीं असिस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो मैप भी है, असिस्टेंट भी है। अब ये बताइए कि उस मैप पर कौन सी सड़कें नेशनल हाईवे हैं? क्या बात है, यही तीसरा पॉइंट आता है। हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले खत्म करो। ये पढ़ाई का 80-20 नियम है। 80-20 नियम? हाँ, मतलब हर विषय में लगभग 20% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 80% सवाल आते हैं। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का बड़ा हिस्सा। अगर इन पर पहले पकड़ बना ली तो आप 60-70% सिलेबस पर मजबूती से कब्जा कर लेते हैं। और इससे जो कॉन्फिडेंस आता होगा वो बाकी सिलेबस के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करता है। तो ठीक है, हमारे पास अब पढ़ाई का नक्शा तैयार है, लेकिन इस लंबे सफर पर लगातार चलना थका सकता है। तो इस पढ़ाई की मैराथन को सजा बनने से कैसे रोकें? बिल्कुल, क्योंकि आप कितनी देर पढ़ते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस दौरान कितना सीखते हैं। और यहीं पर एक कमाल की टेक्निक आती है जिसका नाम बड़ा फैंसी है, पोमोडोरो। हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट पार्टी। पार्टी। फुल फोकस से 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस 50% तक बढ़ जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। क्या? वो 5 मिनट का ब्रेक फोन पर रील्स देखने के लिए नहीं है। ओहो, ये तो सबसे जरूरी बात है। हाँ, जब आप रील्स देखते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होता, उसे और डोपामाइन हिट्स मिलते हैं। उस ब्रेक का मतलब है थोड़ा टहलना, पानी पीना, मतलब दिमाग को रीसेट करना। लेकिन एक सवाल है,
ये पोमोडोरो मैथ्स जैसे विषय के लिए भी काम करता है क्या, जहां एक सवाल हल करने में ही 25 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पोमोडोरो एक सिद्धांत है, नियम नहीं। आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मैथ्स के लिए आप 50-10 का साइकिल बना सकते हैं। 50 मिनट प्रॉब्लम सॉल्विंग, 10 मिनट का ब्रेक। अच्छा, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। समझ गया। और इसी फ्लो में एक और चीज अटकती है, डाउट्स। तो अगर अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या कोई डाउट आ गया तो उपाय है टीम वर्क, यानी ग्रुप स्टडी। गॉसिप नहीं। हाँ, बिल्कुल। ग्रुप स्टडी दो धारी तलवार है। अगर सही तरीके से की जाए तो बहुत शक्तिशाली है। पीयर टीचिंग मतलब एक दूसरे को पढ़ाने से रिटेंशन 20% बेहतर होता है। अच्छा। हाँ, जब आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो आपके दिमाग में और भी पक्का हो जाता है। सही है। अब जब सीख लिया तो परफॉर्मेंस की तैयारी भी करनी है। नेट प्रैक्टिस हो गई, अब असली मैच की तैयारी। बिल्कुल। तो हमारा तीसरा खंड है एग्जाम का ड्रेस रिहर्सल, और इसमें सबसे बड़ा हथियार है प्रैक्टिस पेपर्स और सैंपल पेपर सॉल्व करना। ये बहुत जरूरी है। और ये भी कहता है कि मॉक टेस्ट से परफॉर्मेंस 30% तक सुधर सकती है। ये आपको 3 सबसे जरूरी चीजों के लिए तैयार करता है: स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, आपको पता चलता है कि किस सेक्शन में कितना समय देना है। और रिहर्सल के बाद सबसे जरूरी काम है अपनी गलतियों का विश्लेषण। हर मॉक टेस्ट के बाद देखो कि गलती कहाँ हुई, क्या कॉन्सेप्ट में कमी थी या कोई सिली मिस्टेक थी। और रिहर्सल के साथ साथ रिवीजन भी तो चाहिए, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट। बिल्कुल, स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस्ड रिवीजन ये क्या है? हमारा दिमाग जानकारी को भूलने के लिए बना है। स्पेस्ड रिवीजन इस भूलने की प्रक्रिया को तोड़ता है। मतलब किसी टॉपिक को पढ़ने के एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद दोहराना। अच्छा, रुक कर। हाँ, इससे जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये भूलने की आदत को 80% तक कम कर सकती है। वाह। और एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, प्रेजेंटेशन। गंदी हैंडराइटिंग से चेकर सोचेगा ये तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। ये बिल्कुल सच है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है जिसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। हैलो इफेक्ट। हाँ, जब परीक्षक के सामने एक साफ सुथरी उत्तर पुस्तिका आती है तो उनके मन में एक सकारात्मक धारणा बनती है। उन्हें लगता है कि ये छात्र अपने विचारों में भी स्पष्ट है। मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। अब आते हैं उन बातों पर जो शायद सबसे जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती हैं। हमारा चौथा खंड है तन और मन का संतुलन। ज़ॉम्बी स्टूडेंट नहीं, हेल्दी स्टूडेंट बने। ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। और इसमें सबसे पहले है नींद। बिल्कुल सही नाम दिया है। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, वरना कम नींद के साथ एग्जाम हॉल में बैठे तो सपने में पेपर सॉल्व हो जाएगा। विज्ञान भी यही कहता है। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। इसके बिना पढ़ी हुई चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है। और चार्जर के साथ साथ ब्रेन फ्यूल भी तो चाहिए, यानी हेल्दी खाना। हाँ, जंक फूड खाकर पढ़ने बैठे तो दिमाग पिज्जा पार्टी मोड में चला जाएगा। और फिर पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, और हाँ, थोड़ा व्यायाम भी, वरना बस बैठे बैठे स्टडी पोटैटो बन जाएंगे। आंकड़े भी यही कहते हैं। सिर्फ 30 मिनट की तेज वॉक से ब्रेन फंक्शन 20% तक बेहतर हो सकता है। और तनाव, उसका क्या करें? तनाव के लिए रोज 10 मिनट के मेडिटेशन की सलाह देता है। यह आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के लेवल को 25% तक घटा सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर, जीत वाली मानसिकता। असली खेल तो दिमाग का है। बिल्कुल, माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा प्यारा स्मार्टफोन। हाँ, गाइड का सुझाव है फोन को जेल में डालो। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग, फोन को जेल में डालो। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग जैसे पढ़ाई के बीच में फोन चेक करना एक मिथक है। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। हाँ, और ये आपके फोकस को 40% तक कम कर देता है। एक नोटिफिकेशन की आवाज आपके दिमाग को पढ़ाई की गहरी खाई से खींचकर बाहर ले आती है और फिर वापस जाने में काफी मानसिक ऊर्जा लगती है। तो दुश्मन को तो पहचान लिया, अब सबसे बड़ा हथियार वो है पॉजिटिव माइंडसेट। मैं कर सकता हूँ वाली सोच। ये मोटिवेशन को 35% तक बढ़ा सकती है। और इसमें परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा। हाँ, जिन छात्रों को घर से इमोशनल सपोर्ट मिलता है उनके ग्रेड्स 20% तक बेहतर हो सकते हैं। और अंत में ये आखिरी बात बहुत शक्तिशाली है,
तू टॉपर है। तू टॉपर है। हाँ ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सेल्फ अफर्मेशन है। ये आपके दिमाग को ये विश्वास दिलाने का तरीका है कि आप सक्षम हैं। ये आत्मविश्वास ही है जो आपकी सारी मेहनत को नतीजों में बदलता है। तो आज की इस लंबी और मजेदार चर्चा का साल यही है, सिर्फ घंटों तक किताब लेकर बैठे रहना ही काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरा पैकेज है। सही रणनीति जैसे एनसीईआरटी और टाइम टेबल, स्मार्ट तकनीकें जैसे पोमोडोरो, भरपूर प्रैक्टिस, अपनी सेहत का ध्यान रखना, और सबसे ऊपर एक मजबूत पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि ये टिप्स सिर्फ सीबीएसई एग्जाम के लिए नहीं है। ये असल में जीवन कौशल हैं। ये हमें सिखाते हैं कि तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, अपने समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। ये तैयारी सिर्फ 12वीं के लिए नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी के लिए है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि इन सभी टिप्स का असली मकसद शायद सिर्फ 95% लाना नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया से ये सीखना है कि दबाव में कैसे सीखा जाता है, अपनी देखभाल कैसे की जाती है, और छोटी मोटी असफलताओं से कैसे निपटा जाता है। तो क्या बोर्ड एग्जाम का असली इम्तिहान विषय का ज्ञान है या फिर खुद को जानने और मैनेज करने की कला? सोचिएगा जरूर।